शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी मामले में बुरी तरह फंसी ममता सरकार। शर्मिष्ठा पनौली को मिल रही धमकी पर एनएचआरसी का बड़ा एक्शन। पश्चिम बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को एनएचआरसी का नोटिस। शर्मिष्ठा के समर्थन में खुलकर उतरा फैजान अंसारी। ममता सरकार के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। शर्मिष्ठा पनौली मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आप शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर के जहां एक और ममता सरकार पर लगातार तानाशाही के आरोप लग रहे थे, तो ऐसे में अब ममता सरकार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होना शुरू हो चुका है। या यूं कहें कि ममता सरकार जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद बुरी तरीके से फंस चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा कि उन्हें इस मामले में पश्चिम बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया गया है। दोनों अधिकारियों को शर्मिष्ठा की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी को लेकर के अब मुस्लिम शख्स भी पनौली के समर्थन में खुल करके उतर आया है। बता दें कि महाराष्ट्र के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई है। सीधे तौर पर फैजान का यह कहना है कि जब जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो गुरुग्राम जाकर के शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर सकती है, तो मैं पुणे में ममता सरकार के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा सकता। शर्मिष्ठा ने जो किया है उसकी सजा उसको मिलकर के रहेगी, लेकिन जो ममता सरकार कर रही है, ममता सरकार उसे गिरफ्तार करने वाली या फिर सजा देने वाली कौन होती है। इतना ही नहीं, फैजान ने तो ये तक कहा कि भले ही पूरा जो मुस्लिम समाज है वो इस वक्त शर्मिष्ठा के खिलाफ है, लेकिन मैं शर्मिष्ठा का भाई बनकर के उसके साथ खड़ा हूं। भले ही मुस्लिम समाज मुझे बेदखल कर दे, लेकिन फिर भी मैं शर्मिष्ठा के साथ इसी तरीके से खड़ा रहूंगा। वहीं अगर हम खबर की बात करें एनएचआरसी के एक्शन की, तो आपको बता दें कि इसके सदस्य प्रियांक कानूनगो का कहना है कि उन्हें लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नामक एक संगठन से एक लॉ की छात्रा के बारे में शिकायत मिली थी। शिकायत में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने कथित तौर पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण आधी रात को छात्रा शर्मिष्ठा को हरियाणा से गिरफ्तार किया था। लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने आरोप लगाया है कि उसकी गिरफ्तारी और ट्रांजिट के दौरान उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। कानून का उल्लंघन करते हुए शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार कर कोलकाता ले जाया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ प्रियांक कानूनगो का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। हमको एक शिकायत प्राप्त हुई थी। लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी नामक एक संस्था ने हमारे पास ये शिकायत दर्ज कराई थी कि एक लॉ स्टूडेंट जो 20-22 साल की लड़की है, उसने कोई आपत्तिजनक पोस्ट की, जिसके कारण पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसके ऊपर एक अपराध कायम किया और उस अपराध के अंतर्गत उसको हरियाणा से उन्होंने आधी रात में अरेस्ट किया। शिकायत करने वाली संस्था ने ये बताया कि अरेस्ट के दौरान जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो नहीं किए गए, ट्रांजिट के लिए भी प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए। शिकायतकर्ता ने यह भी एलिगेशन लगाया कि लड़की को की धमकी दी जा रही है, उसको रेप थ्रेट्स भी दिए जा रहे हैं। ये शिकायत प्राइमा फेसाई गंभीर प्रकृति की प्रतीत होती है। हमने डीजीपी वेस्ट बंगाल को, चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल को नोटिस करके ये निर्देश दिया है कि ये लड़की की सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा हर कीमत पे इंश्योर की जाना चाहिए। चूंकि अब ये मामला न्यायालय में जा चुका है और वो न्यायालय के आदेश पे जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन उसकी सेफ्टी इंश्योर करना अभी भी स्टेट गवर्नमेंट की ही रिस्पांसिबिलिटी है। इसलिए हमने डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को ये नोटिस किया है। साथ साथ हमने हरियाणा सरकार से भी पूछा है कि अरेस्ट और ट्रांजिट के दौरान क्या पूरी की पूरी लीगल प्रक्रिया का पालन किया गया। हमको सभी अथॉरिटी से जवाब आएगा तो हम आगे की कार्रवाई कर पाएंगे।
दरअसल आपको बता दें कि प्रियांक कानूनगो ने आगे ये भी बताया कि शिकायत में ये कहा गया है कि शर्मिष्ठा को कट्टरपंथियों द्वारा लगातार रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही है, जो शर्मिष्ठा की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। डर है कि उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो नोटिस है वो बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जहां प्रियांक कानूनगो ने यह बड़ा एक्शन लिया है शर्मिष्ठा को मिल रही धमकियों के खिलाफ, तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले शर्मिष्ठा के ही वकील मोहम्मद सलीमुद्दीन ने यह बताया था कि कैसे शर्मिष्ठा को अलीपुर महिला सुधार गृह के अंदर उचित स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उनका कहना था कि मेरी मुवक्किल को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, उसे किडनी से जुड़ी समस्या है और वो ठीक महसूस नहीं कर रही है। हमने एक याचिका भी दायर की है। सुनिए क्या कुछ शर्मिष्ठा के वकील ने कहा। देखिए, वहाँ पे उसको प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्टोन्स है किडनी में, और ऊपर से शी इज नॉट बीइंग गिवन एक्सेस टू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो आज हम लोग लर्नेड सीजीएम कोर्ट के पास हम लोग एक पिटिशन फाइल किए सो दैट शी इज गिवन एक्सेस टू हर बेसिक राइट्स। द सीजीएम लर्नेड सीजीएम हैज बीन प्लीज्ड टू कॉल फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम द सुपर ऑफ द अलीपुर वुमेन करेक्शनल होम ऑन 4th of this month to see that whether she is being given all the necessities that is required for a pre-trial accused. No, the parents are not aware of this fact. The parents do not know so far as the instructions I have received. They are not well acquainted with the social media, so they perhaps do not know about what has happened. अभी उनका क्या कहना है इन सब चीज को लेकर? देखिए, as of now, as we stand today, we state that Sharmishta is absolutely innocent. We are trying our best to get her out on bail. आज हम लोग बैठेंगे इस विषय में चर्चा करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर हम लोग का कोशिश पूरा रहेगा कि 13 जून का पहले, ताकि हम लोग उसको जेल से निकाल पाए। ये बोल सकते कि आप हाईकोर्ट मूव करेंगे? हम लोग आज बैठ के उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या करना सही रहेगा, उसके लिए वही उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी वो अलीपुर करेक्शनल विमेंस जेल में है, वहाँ किस तरह से उन्हें रखा जा रहा है, कुछ पता है? जितना मेरे पास इंस्ट्रक्शन है एकदम एक बेसिक एक्यूज के तरह उनको रखा गया है, पर वहाँ पे जो इश्यूज है कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसका किडनी में स्टोन्स है, बेसिक नेसेसिटी जो है जैसे न्यूज़पेपर मैगजीन्स उसको दिया नहीं जा रहा है, उसको क्लीन टॉयलेट एक्सेस नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग आज कोर्ट में एक तो पिटिशन दाखिल किए हैं ताकि ये सब बेसिक फैसिलिटीज उसको दिया जाए और उसका सेफ्टी सिक्योरिटी का भी एक तो ध्यान रखा जाए। तो कोर्ट ने अलीपुर करेक्शनल होम का सुपर से एक तो रिपोर्ट मांग की है, विच विल बी देयर ऑन 4th, ये महीना का 4 तारीख, कल बाद परसों वो रिपोर्ट आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अरेस्ट जो है वो हाराकिरी मैनर में किया गया था, उनको 35(3) का नोटिस नहीं दिया गया था। पुलिस का कहना है कि हम लोग उनके घर में गए थे, उनका घर में हम लोग नोटिस सर्व करने जब गए थे वो घर में नहीं थी, इसीलिए हमने कोर्ट से दरखास्त किए कि उनके अगेंस्ट में वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाए, एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट उसको कोर्ट में पेशी किया गया था। हम लोग का यही कहना है कि 35(3) अगर आप उनको सर्व नहीं कर पा रहे हो उनका घर जाके, तो कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस में उसको एफिक्स किया जा सकता है। आप उनको मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए आप उनको भेज सकते थे। वो हर वक्त रेडी थी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। इसीलिए जिस दिन वो अरेस्ट हुई थी, द फर्स्ट थिंग उसका मोबाइल और उसका लैपटॉप उन्होंने सीज किया है, उनका स्टेटमेंट भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का उसका इरादा नहीं होती, अगर वो चाहती कि हम इवेट करें, तो ये सब सीजर भी नहीं होता और उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये पुलिस के तरफ से एक तो हाराकिरी मैनर में अरेस्ट किया गया है, विच इज नॉट प्रॉपर इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल अपने घर में थी और वो गुरुग्राम में, और वो चाहती थी कि अगर हमको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आए और मेरे से कोई सवाल करे, जवाब वो देगी। वो इंटरोगेशन के लिए प्रिपेयर्ड थी। उनका जो कहना है कि हमारा बेटी पूरा निर्दोष है, जहाँ तक हम लोग को जानकारी है उनको पता नहीं था। अब उनका क्या कहना है? उनको अभी कहना है कि मेरा बेटी पूरा निर्दोष है। किस बेस पर वो ये कह रहे हैं? उनको लग रहा है कि उनका बेटी निर्दोष है। तो अभी आप लोग हाईकोर्ट का अगर आ जाता है तो कब जाएंगे रिपोर्ट? देखा जाएगा, अभी हम लोग बैठ के सलाह मशवरा करते हैं,
फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे हम, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब जिस तरीके से शर्मिष्ठा के मामले को लेकर के पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है, जहां एक और ममता सरकार के तानाशाही रवैयों को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कुछ का कहना है कि ये जो गिरफ्तारी है वो ममता सरकार के हिंदू विरोधी चेहरे को भी उजागर करती है और किस तरीके से ममता बनर्जी जो है वो बस अपने वोट बैंक को खुश करना चाहती है, जिसकी वजह से 22 वर्षीय एक लॉ स्टूडेंट का करियर और उसकी जिंदगी खराब करने के लिए उसकी गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि न सिर्फ मुस्लिम शख्स फैजान अंसारी खुल करके शर्मिष्ठा के समर्थन में उतरे हैं और उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, बल्कि देश के बड़े बड़े नेता भी शर्मिष्ठा के समर्थन में खुल करके उतर रहे हैं और ममता सरकार पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। फिर चाहे वो हिंदू कट्टरवादी छवि रखने वाले देश के दिग्गज नेता पवन कल्याण हो, बीजेपी की सांसद जो कि हर बात पर अपनी बेबाक राय रखती है कंगना रनौत हो, या फिर जो बीजेपी के तमाम लीडर्स हैं शुभेंदु अधिकारी से लेकर के सुकांतो मजूमदार, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो कि लगातार ममता सरकार को घेर रहे हैं और सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ममता सरकार ने ये गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवाई है ताकि वो अपने वोट बैंक को खुश कर सके। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।